हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। तो आज के इस वीडियो में हम जो बचा हुआ क्वेश्चन है मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक, इससे पहले भी हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक का हर एक चैप्टर किया है, जिसको हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। देखिए इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये देखा था किसी सर्कल के ऊपर कोई एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ था। ठीक है, उस क्वाड्रिलेटर में हमने ये प्रूव किया था कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर में एक सर्कल बनेगा, वो सर्कल पैरेललोग्राम के चारों साइड को टच करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए ये आपका एक सर्कल है। ठीक, तो देखिए आपका ये एक सर्कल है और सर्कल को टच करते हुए हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। जैसा आप फिगर देख सकते हो, यही क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो आपका पैरेललोग्राम है ABCD, ये एक रोम्बस है, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम circumscribing a circle एंड देखिए हमको पता है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। AB इक्वल हो जाएगा किसके, CD के। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और जो दूसरा है आपका AD ये इक्वल हो जाएगा BC के। ये क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि एज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल है। ठीक है, हमको पता है कि किसी भी सर्कल के ऊपर किसी बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट लाइन जो खींचा जाता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने माना ये आपका P है, ये Q है, ये R है और ये S है। पॉइंट लिखेंगे एज टेंजेंट्स from an external point to a circle are equal। ये तो हमको पता है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसमें AP इक्वल टू AS। इक्वेशन नंबर हमने इसको मान लिया 3rd। ठीक है, AP इक्वल टू AS। अब देखिए AP हमने ला दिया लेफ्ट में, तो क्या काम करेंगे हम BP भी लाएंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे BP इक्वल टू, या BP ला देंगे तो उधर क्या मिल जाएगा हमको, BQ हो जाएगा, मिल जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही जब ये क्या दोनों को अगर ऐड करें, AP प्लस BP ऐड करें तो हमको AB यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। फिर वही काम हमको ऊपर वाले साइड के लिए भी करना होगा। यहाँ पर DR इक्वल टू DS। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गया। और फिर जो लास्ट वाला है, क्योंकि D आ रहा है तो यहाँ CR लिखना पड़ेगा, CR इक्वल टू CQ। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब जो इक्वेशन नंबर 3rd, 4th, 5, 6 है, इन तीनों को, इस चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर अपोजिट साइड का सम मिल जाएगा आसानी से। लिखेंगे एडिंग या 3rd, 4th एंड 6, इन चारों को ऐड कर देंगे। तो देखिए AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू यहाँ पर मिला आपको AS प्लस BQ प्लस आपका DS प्लस CQ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए AP प्लस BP ये आपका हो जाएगा AB प्लस, अब DR प्लस CR ये आपका हो जाएगा DC इक्वल टू। अब इधर इस साइड में देखिए AS है, AS प्लस DS, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये AD। फिर प्लस यहाँ पर। अब BQ प्लस CQ, इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमको मिल जाएगा ये आपका BC। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकंड। पहले दूसरे क्वेश्चन में देखिए ए बी किसके इक्वल है, आपका सी डी के इक्वल है या डी सी के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप ए बी प्लस ए बी इक्वल टू, अब देखिए ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, तो ए डी की जगह पे लिख देंगे हम बी सी प्लस बी सी, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2ab इक्वल टू 2bc हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा ab इक्वल टू bc। अब देखिए ab इक्वल टू ये वाला जो साइड है ab किसके इक्वल मिल गया, ये bc के इक्वल मिल गया। अब ऐसे बोल देंगे सिमिलरली AD इक्वल टू AB एंड सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, therefore ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, और हमको यही प्रूव करना था, हमको ये प्रूव करना था कि ABCD आपका एक रोम्बस है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में दिया कि a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक, ये दिया है। फिर उसके बाद सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर सी फिगर। देखिए ये आपका 6 सेंटीमीटर BD और जो CD है वो 8 सेंटीमीटर, जो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया और जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है AB और AC का लेंथ फाइंड करना है, AB और AC। देखिए हमको पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट खींचा जाता है वो इक्वल लेंथ का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये D है, इसको हमने मान लिया E, इसको हमने मान लिया F, तो आपका जो BE हो जाएगा ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 8 जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो CD 8 है और यहाँ पर CF भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको x मानते हैं तो इसको भी हमको x ही मानना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है ABC, इसका जो साइड BC है, BC इक्वल टू 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये तो पहले से ही है। हमको अब AB और AC निकालना है। अब देखिए हमको पता है किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाला जाता है, और जो दूसरा तरीका होता है वो आपका हीरोन्स फार्मूला से निकाला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम क्या काम करते हैं, AB, BC और AC को लेकर के हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हुए इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, और ये एरिया निकालने के बाद फिर क्या काम करेंगे हम, यहाँ से अगर हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया और फिर वैसे ही इधर का भी काम कर सकते हैं हम। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया। फिर जो दूसरा ट्रायंगल बन सकता है, यहाँ से अगर हम लाइन खींच देते हैं यहाँ से, हाथ से। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया, वैसे इस ट्रायंगल का एरिया और वैसे इधर वाले ट्रायंगल का एरिया। कहने का मतलब ये हुआ कि BOC एक ट्रायंगल बना, COA दूसरा ट्रायंगल बना और AOB तीसरा ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि देखिए आपको क्या बेस है और हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ पहले से क्वेश्चन में। ठीक, तो इससे आसानी से हम इसका इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, वैसे इसका निकालेंगे, वैसे इसका निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, जो एरिया आएगा वो जो पहले हीरोन्स फार्मूला से हमने पूरा ट्रायंगल का एरिया निकाला था उसके इक्वल हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम x की वैल्यू रख करके यहाँ 6 तो पहले से दिया हुआ है उस पर ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे, देखिए लेट AE इक्वल टू x, देन AF भी हो जाएगा आपका x। ठीक है, एज शोन इन फिगर लिखेंगे लेट स्मॉल a इक्वल टू आपका BC के ना 6 प्लस 8 है 14 हो जाएगा। वैसे B अगर हमने माना स्मॉल B के सामने क्या मिलेगा आपको AC, और AC का आपका x प्लस 8 है, और वैसे ही स्मॉल c अगर मान लेते हैं, स्मॉल c के सामने का साइड होता है मीन्स AB, और ये आपका हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। देयरफॉर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो होता है क्या आपका a प्लस b प्लस c/2 होता है सेमी पेरीमीटर। स्मॉल s इक्वल टू हो जाएगा a की जगह पर कितना है 14 है प्लस, और यहाँ पर क्या x प्लस 8 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6/2
देखिए ये 14 है, ये 8 से 14 है, तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 2x/2। यहाँ से दो कॉमन लेके काट देंगे तो ये मिल जाएगा 14 प्लस x हो जाएगा, ये आपका स्मॉल s। ये आपका सेमी पेरीमीटर हो गया। ठीक, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये आपका फार्मूला होता है। अब s की जो वैल्यू आई है हमने निकाला, ये क्या आपका 14 प्लस x है, और फिर ब्रैकेट में 14 प्लस x माइनस a की जगह पर कितना मिला आपको 14, फिर दूसरे ब्रैकेट में 14 प्लस x माइनस b की जगह पर है x माइनस 8, फिर तीसरे ब्रैकेट में x प्लस 14 माइनस c की जगह पे x माइनस 6 है। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ कट रहा है। देखिए इसमें ही 14 कट जाएगा, और इसमें x कट गया, इसमें भी x और x कट गया, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको 14 प्लस x, एक ब्रैकेट मिला, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे x मिल गया। देखिए दूसरे यहाँ तीसरे ब्रैकेट में 14 में से 8 गया 6 मिला, इंटू वहाँ पर 14 में से 6 गया 8 मिला। ठीक है, तो ये सब आपको इतना मिल गया। अब इसके बाद फिर देखते हैं, ये आपका क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं 8 6 48 और 16 3 48, तो ये आपको मिल जाएगा 16 3 48 में 16 गुणे 3, और यहाँ पर x है ब्रैकेट में x प्लस 14 है। ठीक है, यार 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट मिलेगा 3x प्लस 14। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। ठीक, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इतना आ गया। ठीक, अब इसके बाद जो हमें दूसरा जो तरीका बताया था कि इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं अलग से, और तीनों ट्रायंगल का आपको एरिया निकाल करके जोड़ देना है। ठीक, हाँ लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए AOB होगा, AOC हो गया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका x प्लस 6 प्लस x हो जाएगा, इंटू हाइट कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक, 4, यहाँ से इसको काट देंगे 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर निकाल देंगे, x प्लस 6, फिर प्लस का सा लगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC की जब हम बात करेंगे तो मिल जाएगा फिर 1/2 इंटू बेस है आपका x प्लस 8 इंटू हाइट कितना 4 है, इसको काट देंगे, फिर यहाँ मिल जाएगा 2। ठीक है, जब गुणा कर देंगे यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ पर जो लास्ट प्लस है वो कितना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस कितना है 8 से 14 है, इंटू हाइट कितना है 4 है, काट देंगे इसको 2 हो जाएगा 28 हो जाएगा, 14 दूना 28। ठीक है, और अंदर गुणा करेंगे तो 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 28, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 12 प्लस 28 40 10 50 56। ठीक, इसको जोड़ने पर 56 आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 चौक 56 14, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा हमको x प्लस 14। एक एरिया ये मिल गया और एक एरिया वो मिल गया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर
फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों, चूंकि देखिए दोनों जो एरिया निकाला हमने दोनों एक ही ट्रायंगल का निकाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल कर देंगे, तो इक्वल करेंगे तो हमको मिलेगा 4, यहाँ पर अंडर रूट में अंडर रूट 3x x प्लस 14 इक्वल टू 4, यहाँ पर है x प्लस 14 है, ठीक। ये 4 से कट जाएगा। अब यहाँ पर हमको मिल जाएगा अंडर रूट 3x x प्लस 14 इक्वल टू x प्लस 14। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पर 3x x प्लस 14 इक्वल टू x प्लस 14 का स्क्वायर। अब सबको इधर लेके जाएंगे तो x प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में से x प्लस 14 का ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको x प्लस 14 बच जाएगा माइनस 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 14 ये तो ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पर एक क्या मिलेगा 14 माइनस 2x इक्वल टू 0। इसको दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 14। एक ये आ गया, जो दूसरा है आपका 14 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 14, x बराबर आ गया 7 आपका, ठीक है। अब x बराबर 7 आ गया, जब x बराबर 7 रखेंगे तो 7 से 13 हो जाएगा। इक्वल टू माइनस जो 14 है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो लेंथ होता है वो नेगेटिव नहीं होता। अब लिखेंगे यहाँ पर एज x इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल, सो x इक्वल टू 7। देयरफॉर हमको क्या निकालना था, ए बी निकालना था। ए बी का क्या हो जाएगा 6 प्लस 7, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा ए बी, और जो ए सी था ए सी इक्वल टू 8 प्लस 7, ये आपका 15 सेंटीमीटर ए सी। यही आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 आना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है बिल्कुल वैसे ही वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इसमें बोला है कि कोई एक सर्कल है, उस सर्कल को टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। तो इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये आपका एक फिगर सर्कल है, ठीक है। देखिए, आपका एक सर्कल है और सर्कल को टच करते हुए हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक। इससे पहले जो आप लोगों ने क्वेश्चन 9 पढ़ा था उसमें आप लोगों ने देखा था कि जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था, एक यहाँ पॉइंट था, दोनों को मिला करके हमने क्या किया था, एक यहाँ लाइन खींचा था, एक लाइन फिर ये खींचा था। और फिर हमने एक चीज़ ये भी देखा था कि ये जो एंगल था, मान लीजिए ये आपका सेंटर O है, ये जो एंगल था BOC ये 90 डिग्री था। बिल्कुल वैसे का वही वाला काम इसमें भी हमको करना है। अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये तो हमने 9 वाले क्वेश्चन प्रूव किया था, और फिर बिल्कुल वैसे ही इस वाले को अगर हम यहाँ से मिला दें तो ये भी एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में बोला है हमको कि हमको यही शो करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड जो उस सर्कल के सेंटर में एंगल बनाएंगे उसका सम 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। जैसे ये वाला हमने देखा, और जैसे हमको पता है कि ये वाला जस्ट आप लोगों ने किया था, ये एंगल प्लस ये एंगल 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। बिल्कुल वही काम इसमें भी होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों मिलाकर 180 हो जाएगा। चूँकि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। देखिए, इस क्वेश्चन में उसको प्रूव करने के लिए हमको पता है कि अगर हम लेते हैं ट्रायंगल APOC और ट्रायंगल लेते हैं QOC। देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में हमको पता है ये वाला जो साइड है इसके इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है। ये वाला साइड इसके इक्वल होगा क्योंकि टेंजेंट लाइन है, और जो CO है, CO क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल जो POC और QOC है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट हो जाएंगे। जब कांग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं बाई CPCT ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल वही वाला काम इसमें भी करना होगा हमको, ROB में और QOB में। ये वाला साइड
इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, ये साइड टेंजेंट है, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल ROB और ट्रायंगल QOB दोनों दूसरे के कांग्रुएंट है। जब कांग्रुएंट हो जाएंगे तो लिखेंगे बाई सिपेसिटी, ये आप एंगल आपका ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x प्लस देखिए यहाँ पे x हो गया, यहाँ y हो गया। अब आपका जो POR है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 180। तो यहाँ मिल जाएगा क्या हमको 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 90 आएगा। बिल्कुल वही काम इधर वाले साइड में भी करेंगे तो इसका भी सम 90 डिग्री आएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हमको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता है आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका कॉन्सेप्ट और क्या प्रूव करना ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम प्रूव करते हैं, लिखते हैं, लिखेंगे लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribed on a circle as shown in figure। ठीक, लिखेंगे now in triangle POC and triangle QOC, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल और जो ये दूसरा जो ट्रायंगल है ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया। ठीक है, इसमें लिखेंगे PC इक्वल टू QC टेंजेंट्स ऑन द सर्कल, ये दोनों टेंजेंट है सर्कल पर पहला, और दूसरा PO इक्वल टू QO रेडियस ऑफ सर्कल, और CO इक्वल टू CO कॉमन हो जाएगा। देयरफॉर बाय SSS कांग्रुएंसी रूल, SSS कांग्रुएंसी रूल ट्रायंगल POC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल QOC। ये जो दोनों ट्रायंगल है वो दूसरे के कांग्रुएंट होंगे। जब ये कांग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बोलेंगे देयरफॉर बाय CPCT एंगल POC इक्वल टू एंगल QOC, हमने मान लिया x। ठीक, ये क्या हो गया आपका x हो गया। जैसे हमने ये वाला किया बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरा वाला ट्रायंगल भी लेके करते हैं, लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ROB एंड QOB में एंगल ROB इक्वल टू एंगल QOB y। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। लिखेंगे एज POR इज ए स्ट्रेट लाइन, सो ये आपका POR एक स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए क्या हो जाएगा एंगल POC प्लस एंगल, देखिए POC प्लस एंगल QOC प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल ROB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये चारों एंगल क्या हुआ, चारों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या पहला x है, POC x है, फिर QOC भी आपका x है, फिर प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है, वैसे यहाँ क्या होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 एंड 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई हो जाएगा आपका 180/2, काट देंगे हो जाएगा 90। ठीक, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए जो इधर जो बचा हुआ वाला जो इसके बाद वाला जो पोर्शन लिखेंगे सिमिलरली में कौन कौन सा एंगल लेना है हमको, सिमिलरली ट्रायंगल POD, ट्रायंगल देखिए POD कांग्रुएंट किससे होगा, ट्रायंगल SOD होगा, एंड वैसे इधर भी होगा
ट्रायंगल आर ओ ए इस कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, आर ओ ए कांग्रुएंट हो जाएगा एस ओ ए एंड एंगल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने लिखा x प्लस वाई, इसका मतलब ये हो गया x प्लस वाई मतलब हुआ कि सी ओ बी, दैट मीन्स एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री हुआ है, बिल्कुल वैसे इस पर भी हो जाएगा क्या, एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब दोनों को ऐड कर देंगे एंड देयरफॉर एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 प्लस 90 180 डिग्री एंगल ए ऑफ डी एंड आल्सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, और ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये हमको प्रूव करना था कि इसके अपोजिट जो साइड होंगे वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही। ये आपका चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 या 12 लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।